वेलकम बैक। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पे पढ़ा था फिफ्थ पैराग्राफ तक। अब हम सेकेंड पार्ट में सिक्स पैराग्राफ से कंटिन्यू करते हैं। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइड टू स्टडी एट आ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। आइंस्टाइन बहुत ही उसको उसकी फेवरेट बहुत थी मैथमेटिक्स, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था फिज़िक्स में। और जब उसने अपनी स्कूल फिनिश कर लिया तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगा। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपीयर्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वर्ल्ड्स मॉस्ट्यूच। तो पढ़ते पढ़ते आइंस्टाइन एक एज ऑफ 21, जब वो 21 साल का हो गया तो बहुत डैशिंग यंग मैन बन गया था। मतलब वो एक बहुत जवान व्यक्ति बन गया था और उसके वर्ल्ड्स मॉस्टैच आ गई थी, मतलब कि उसके बियर्ड आ गई थी, बियर हो गया था, बियर्ड उसके फेस पर आ गई थी। तो अब हम सेवेंथ पार्ट में चलते हैं। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट्स मेलावा मैरिक whom he found to be a clever creature। जो आइंस्टाइन था वो फेलो स्टूडेंट्स में बहुत इंटरेस्ट रखता था, जो कि मेलावा मैरिक थी। मेलावा मैरिक के अंदर उसने क्लेवर क्रिएचर फाइंड किया कि बहुत अच्छी है, उसका नेचर कैसा है। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वॉज वन ऑफ द न्यू few in Europe where women could get degrees। इसका मतलब ये है कि जो मेलावा मैरिक थी वो सर्बिया की रहने वाली थी, और जो सर्बिया के लोग रहते हैं उनको हम लोग सर्ब कहते हैं। तो ये जो न सर्ब थी मेलावा मैरिक, दिस यंग सर्ब, मतलब ये जवान मेलावा मैरिक थी। तो इसको हम लोग दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन। इसका मतलब ये है कि जो मेलावा मैरिक ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में इसलिए आई थी, स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में इसलिए आई थी, पढ़ने के लिए आई थी। और वो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो यहीं क्यों पढ़ने आए थे, उसको बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी, सर्बिया में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, तो वो वहाँ क्यों नहीं गए। तो इसका यह कारण है कि ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में गर्ल्स को शिक्षा दी जाती थी, मतलब गर्ल्स को एजुकेट कराया जाता था, एजुकेशन दिया जाता था, तो इसलिए वो यहाँ पर आई थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस दोज पीपल्स इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली मतलब होता है फ्रेंड, मतलब आइंस्टाइन ने सोच लिया कि यही मेरी फ्रेंड है, और ये फिलिस्टाइंस के अगेंस्ट है। फिलिस्टाइन मतलब होता है जो लिटरेचर और म्यूज़िक से हेट करते हैं, वो उन लोगों को हम फिलिस्टाइंस बोलते हैं। तो इसी तरह वो लोग क्या कहते हैं, फिलिस्टाइंस को हेट करते थे। और आइंस्टाइन ने मेलावा मैरिक में एली देखी थी, मतलब फ्रेंड देखी थी कि वो उसकी फ्रेंड बनने के लायक है। तो द कपल फेल इन लव, मतलब वो कुछ समय बाद उन लोगों में प्यार हो गया। लेट्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। इसका मतलब ये है कि वो लोग एक दूसरे को फिर लेटर लिखने लगे, संदेश भेजने लगे। अफेक्शन इनटू वर्ड्स मतलब जो वो चाहते थे, मतलब जो उनके मन में थॉट रहते थे एक दूसरे के प्रति, वो उन्हें वर्ड्स में लिखते थे, और उसमें साइंस और टेंडरनेस से लिखते थे, मतलब उसमें साइंटिफिक रहता था और टेंडरनेस भी रहती थी। तो wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। तो एक दिन आइंस्टाइन ने लिखा कि मैं हैप्पी हूँ, मैं प्राउड हूँ तुम्हारे ऊपर कि जब हम लोग एक साथ वर्क करेंगे रिलेटिविटी क्या कहते हैं, एक खोज की थी आइंस्टाइन ने एक खोज की थी, उसी का नाम रिलेटिविटी है। तो रिलेटिविटी पर जब हम दोनों लोग काम करेंगे एक साथ और उसको फेमस करेंगे
और उसको वर्ल्ड में फेमस कर देंगे। तो ये आइंस्टाइन की सोच थी। तो उसने एक दिन रोट किया था। इन 1900 में एट द एज ऑफ 21, जब वो 21 साल का हो गया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरी तरह से ग्रेजुएट हो चुका था पर अनएम्प्लॉयड था, मतलब उसके पास नौकरी नहीं थी पर ग्रेजुएट वो हो चुका था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। फिर उसने एक वर्क ढूंढा जिसका वो टीचिंग असिस्टेंट का काम करने लगा कुछ दिन। फिर गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनल सिक्योर जॉब। फिर उसके बाद उसे फाइनली एक सिक्योर जॉब मिल गई, मतलब कि एकदम फाइनली अब हाँ वही जॉब वो करेगा। वो थी टेक्निकल एक्सपर्ट की इन अ पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस था जो बर्न में था, वहाँ बर्न में था, जर्मन की सिटी बर्न है। तो वहाँ पर पेटेंट ऑफिस में वो टेक्निकल एक्सपर्ट था। वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस। तो वो उसके साथ साथ अपने इन्वेंशंस भी करता गया और पीपल्स को बहुत सारे इन्वेंशंस उसने डिस्कवर किए। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। आइंस्टाइन फिर धीरे धीरे अपने आइडियाज़, मतलब अपनी जो उसकी थॉट, वो जितना सब कुछ सोचता था टेक्निकल्स के बारे में, जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसकी खोज कर सकता हूँ, ये अच्छी चीज़ है, तो ये सब आइडिया वो सीक्रेट रखता था, किसी से बताता नहीं था। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो उसने उस पेटेंट ऑफिस में उसका एक ड्रॉयर था जिसमें उसने वर्क किया था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स में। ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स के बारे में उस ड्रायर में बहुत सारे आइडियाज़ रखे हुए थे। तो हम 9th पैराग्राफ पे चलते हैं। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये है कि वन ऑफ द फेमस पेपर, जो बहुत फेमस पेपर है, रहा होगा जर्मनी का कोई भी, तो 1905 में जो फेमस पेपर है उसमें लिखा कि आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर कर ली थी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब वो उसने पूरी क्या कहते हैं स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी की डिस्कवर कर ली थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कब की थी? 1905 में। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy. तो इन्होंने डिस्कवर, मतलब इनकी बहुत जर्नी जो थी डिस्कवर करने की, पूरी स्पेशल थ्योरी और मास एंड एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको, तो इन्होंने ये बहुत बड़ी जर्नी थी, इसको डिस्क्राइब किया था। तो इन्होंने एक फार्मूला बनाया था मास एंड एनर्जी का रिलेशनशिप के बीच में। तो E इज़ इक्वल टू mc², ये फार्मूला था। तो यहाँ पर जो नीचे ब्लू कलर के बॉक्स में दिया हुआ है इसको आप पढ़िए मेरे साथ। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That relativity. अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसका मतलब है कि अगर आप एक खूबसूरत लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो वो 2 घंटे भी आपको 2 मिनट लगते हैं, और जब आप एक गरम तवे में बैठते हैं तो वो 2 मिनट आपको 2 घंटे लगते हैं। तो यही रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने डिस्कवर की थी। तो स्टूडेंट्स 10th पैराग्राफ हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स बाय गाइस।